दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी का वीडियो लेके आया हूँ। अपन देखेंगे हिंदी में कितने हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस 20 क्वेश्चन में से कम 15 से 18 को पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना नी उपसर्ग से बने प्रत्यय। नी उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नाने छोटी की मात्रा रेस पूरे 1 2 3 क्वेश्चन में बड़ी की मात्रा लास्ट 14 क्वेश्चन जिसमें से छोटी की मात्रा दिख रही है, नंबर आपका 4 होगा। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ है। अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ है। खट्टे मुहावरे का अर्थ है किसी से ना मिलना। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तथागत का शुद्ध रूप है, हमें मालूम है। तथागत में हलंत लगता है और हलंत जो आपको मिल रहा है सेकंड वाले में, लेकिन फ़र्क है यहाँ या में मात्रा नहीं है चौथे वाले, इसलिए अपन चौथा नहीं लगाएंगे, सेकंड वाला लगाएंगे। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। पंचवटी में कौन सा समाज है? हमें पंच में हमें 5 का उच्चारण हो रहा है। मालूम है दिगु में सिर्फ 2 का उच्चारण है। एक ऐसा समाज जिसमें का उच्चारण होता है उसे हम दिगु समाज कहते हैं, इसलिए हम आंसर नंबर 4 लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आ उपसर्ग बना है, हम देखते हैं उपसर्ग आ में आ की मात्रा है। अब क्वेश्चन जब भी हम आंसर देखेंगे आ की मात्रा जोड़ेंगे, जो सिर्फ हमें 3 नंबर पे दिखाई देता है, इसलिए हम 3 पे लगाएंगे। दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमें मालूम है इसमें लिखा हुआ है आपको साफ साफ। सबसे पहले मैं अपना नेट बंद कर दूं दोस्तों। बंद किया। अब मैं आपके लिए वीडियो चालू करता हूँ। कमान हमने पढ़ा हुआ, इसका विलोम मैंने पढ़ा तीर कमान। कई बार आपने टीवी सीरियल महाभारत नाटकों में इसको देखा होगा, इसलिए इसका आंसर नंबर होगा 6 तीर कमान। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ा त्रिफला मतलब 3 फलों का समाहार। हमने पढ़ा 3 और द्विगु का मतलब 2। संख्या से मिलाएंगे तो हम इसका आंसर लगाएंगे 4। इसी प्रकार दोस्तों अब हम अगला बनाएं देखेंगे। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भक्ति रस कैसा, जो भक्ति मतलब हम किसे करते हैं? ईश्वर की भक्ति करते हैं। कि भक्ति करना ही भक्ति रस कहलाता है। देखिए ईश्वर की भक्ति। क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद करो। जब भी आपको इसका आंसर मिलेगा सम धन कल्प, हम पहले में और सेकेंड फंसेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में आधा ला है और ला देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पहला, और हम इसका पहला लगाते हैं क्योंकि हमारे बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है दोस्तों किंकर के लिए सही विच्छेद सुनो है, तो इसके लिए है किंग धनकर, यानी कि हम पहला वाला लगाएंगे इसका आंसर दोस्तों। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलन को हम सही रूप से कैसे लिखेंगे? तो हमें मालूम है को हम क्वेश्चन नंबर पहले जो आंसर है आपका 11 का वो है पहले लगाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके हमें जो बाद में अधिकारी बनने के लिए एक शब्द जो किसी का अधिकारी बनता है लिखा है, या किसी का उत्तर लिखा है, तो उत्तराधिकारी, तो इसका पहला ही इसका आंसर होगा दोस्तों, पहला उत्तराधिकारी। आगे की ओर बढ़ते हैं। जिसने ऋण उतार दिया हो उसे हम कहेंगे ऋण। क्वेश्चन नंबर उसे हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर इसका आ गया सेकेंड
आगे की ओर पढ़ेंगे। कामदेव के लिए हम सबको मालूम है, कामदेव के लिए होता अंगद अंगद अंगद। पहले में चौथा हट जाएगा, नाई की बिंदी देखा, फिर होता मदन, फिर होता है मनोज, इसलिए आंसर होगा आपका थर्ड। अब दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसे बताना आपको कौन सा रस है, तो इसमें है आपका श्रृंगार रस। यहाँ तक कि मैं जानता हूँ ये श्रृंगार रस है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब घर के लिए सही शब्द है तो सदन सदन सदन, निकेतन निकेतन, और गए, तो ये अपना होगा सेकंड। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अंत प्रत्यय से जो बना हुआ है, सबसे पहले हम ता देखेंगे। ता में से ता लिखा है, उसमें कोई दो ठो वो नहीं है, विसर्ग नहीं है, इकलौता हमें दिख रहा है। लास्ट का क्वेश्चन का जो आपका चौथा है वो आपको मिल जाएगा। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। करुण का विलोम क्या होता है? करुण का विलोम होता है निष्ठुर, तो निष्ठुर ढूंढो आपको सेकंड में मिल जाएगा निष्ठुर, यही इसका आंसर है। आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। क्यों विफल रागिनी बस्ती निम्नलिखित में से क्यों कौन सा अलंकार है? तो इस करुण कली में अपन देखेंगे काका की आवृत्ति 2 बार हो रही है, इसलिए हम इसमें अनुप्रास अलंकार लगाएंगे। अब इसमें हम बताएंगे कौन सा अलंकार है, तो इसमें हम दा की और छा की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए हम इसके लिए अनुप्रास अलंकार लगाएंगे। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपका हो गया। हेलो दोस्तों, मेरे मित्रों, और या जो मेरे इस कम्युनिटी के बच्चों, ये मैं पहली बार वीडियो बनाया हूँ, जो भी गलती हो इसके लिए सॉरी। मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं और भी सुधार करूँ। थैंक यू। अब हम मिलेंगे इंग्लिश के सेक्शन में, जो कि कल आपको वीडियो बनाए जाएंगे। थैंक यू।